बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन कराम, फैटफ ने पाकिस्तान के साथ बहुत अनएक्सपेक्टेड सलूक किया है। किसी को भी बड़े बड़े जो इसके मेंबरान हैं उनको भी तवक्को नहीं थी कि जितनी इस्लाहात पाकिस्तान ने की हैं और जिस तरह पाकिस्तान जैसा मुल्क जो इस बुरी तरह दहशत गर्दी का शिकार है उसने अपने हालात को इस तरह दहशत गर्दी पे काबू पाया, मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू पाया और 21 कवानीन इस हवाले से बनाए। उसको अभी तक ग्रे लिस्ट में रखना सवाए एक साजिश के या एक ब्लैक मेलिंग टैक्टिक्स के और कुछ मानी नहीं रखता। आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि चंद रोज़ पहले, यानी कोई 15-20 रोज़ पहले ही अमेरिका के एक वज़ीर जो इनकी जो वज़ारत ख़ज़ाना की खुसूसी इंटेलिजेंस कमेटी है, जो वाच डॉग है उन्होंने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें बताया गया है कि इंडिया के 42 बैंक्स जो है ना वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। अच्छा, ये रिपोर्ट फिर हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपी और भी दूसरे प्रेस्टिजियस अखबारात में इंडिया में छपी इस हवाले से। लेकिन हैरत की बात ये, और ये भी बताया गया कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है कि दहशत गर्दी में यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये भी अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन है उसने, आपको पता है ना, इस सिलसिले में एक बड़ा मजमून लिखा जिसमें उसने बताया कि किस तरह भारत जो है दहशत गर्दी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है। हैरत की बात यह है कि किसी के कानों पे जूं ही नहीं रेंगती। मैं ये समझता हूँ कि इसमें कामयाबी ये है इंडिया की कि उसने सऊदी अरब को और दुबई को अपने हाथ में रखा हुआ है। मगरबी ममालिक तो ज़ाहिर है फिर वो खुब से बातन की वजह से बोझे मुआविया समझ लें या कोई और इसको नाम दे ले, तो हमारे ख़िलाफ़ हैं ही, लेकिन इनको भी इंडिया ने अपने हाथ में रखा हुआ है। और उनकी तरफ से जब वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुर्की पाकिस्तान के बहुत करीब आ गया तो ये बात उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। खुद मुसलमानों का तो मसला आपको पता ना यही रहा है हमेशा से। जब मैं ये बात कहता हूँ तो लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि सुल्तान टीपू की बात तो हम करते हैं, जब सुल्तान टीपू हिंदुओं से, इनसे, अंग्रेज़ों से लड़ रहा था तो उसकी मदद, उसका जो कमांडर था वो हिंदू था, पूर्णिया जी, और जो ये थे और जो वहाँ के हिंदू थे वो तो उसके साथ मिलकर लड़ रहे थे इनसे, अंग्रेज़ों से। और अंग्रेज़ों की हमायत भला कौन कर रहा था? निज़ाम हैदराबाद दक्कन की फ़ौजियाँ उसकी मदद कर रही थी। वो अंग्रेज़ इतनी बड़ी फ़ौज तो लेकर कोई बड़े सगीर में आए नहीं थे। तो ये मुसलमानों की ये असली बदकिस्मती है। मैं इस पर कोई ज़्यादा तबसरा नहीं करता। वो फिर ना आप और तरह के बातें करनी शुरू कर देते हैं। नाज़रीन करें, आप देखिए बच्चा दुनिया की ये बात जानता है कि स्विट्ज़रलैंड जो है ना वो सेफ़ हेवन है ये ब्लैक लॉन्ड्रिंग के लिए। ब्लैक मनी, दुनिया भर की ब्लैक मनी कितने सालों से स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में, जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जिसके पास नजायज़ पैसा होता है ना वो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में जमा कराता है। मैं बेनज़ीर भुट्टो साहब के हवाले से बातें ज़्यादातर की जाती, कोई भुट्टो के हवाले से भी की जाती थी, हालांकि वो ऐसे नहीं थे। और बाकी तो खैर अल्लाह माशाल्लाह जो कुछ हैं ही हैं। इसी तरह नाज़रीन कराम, लंदन जो है वह इस वक्त कैपिटल है ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग का पूरी दुनिया में। जब आप वहाँ पैसा इन्वेस्ट करें कोई आपको नहीं पूछेगा जनाब आप ये कहाँ से, लीगल की पोजीशन इसकी क्या है, बातें जो मर्ज़ी आप कर लें। इसी तरह अब अफ़गानिस्तान जो है वही मरकज़ बन रहा है इसका कि यहाँ पे बैठ गए मनी लॉन्डर आके, तो यहाँ से वो चीज़ों को आगे पीछे करते हैं। यहाँ से ही असल में ये जो दहशत गर्दी के, और ये सारा कुछ इंडिया की निगरानी में हो रहा है क्योंकि दाइश इस वक्त बहुत एक्टिव है यहाँ पे। आपको पता है इतने उन्होंने मजबूर कर दिया कि अब अमेरिका जो है वो तालिबान से कह रहा है कि खुदा के लिए इस दाइश से, IS से मेरी जान, IS वो जो है उससे मेरी जांच हो, वो इस्लामिक, मैं गलती से पिछली बार ISI कह गया था, तो IS से उनकी जांच छुड़वाई जाए। अब बात देखिए, जितना पैसा अफ़गानिस्तान में ब्लैक मनी का आ रहा है ना, ये सारा ये जो अजीत डबल की वो जो है ना दाइश, उसके लिए कंट्रोल हो रहा है और ये पूरी दुनिया का मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत बड़ा हब बन चुका है। ये बड़ी बुराइयां यहाँ जनाब, यहाँ से हीरो की स्मगलिंग, यहाँ से अल्लाह आपको भले करे इसकी अफीम की स्मगलिंग, इससे वो हीरोइन की स्मगलिंग, हीरे और हीरोइन का ज़रा फ़र्क आप समझ लें, इन सब की स्मगलिंग का ये बना हुआ, इसके सब के लिए ब्लैक मनी इस्तेमाल की जाती है। कभी आपने नाम सुना? आपको पता है दुनिया के 73 ममालिक ऐसे हैं, 73 ममालिक जिन्होंने कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ ही मौजूद नहीं है।
उसकी तरफ तो किसी का ध्यान नहीं जाता, ये फैटफ का कोई ध्यान नहीं जाता। अच्छा फिर आपको और बात बता दूँ, 26 ममालिक जो ऐसे हैं ना, वो जैसे भी आप लॉन्डर मनी वहाँ पे ले आएँ, उन अपने आइन के मुताबिक वो आपसे ये सवाल ही नहीं पूछेंगे कि जनाब ये लूट के लाए हैं, ये कमा के लाए हैं, या किसी और तरीके से आए हैं, या किस तरह मिला है। बस ले आए हैं ना, तो यहाँ इन्वेस्ट कर लें और फ़लाँ फैसिलिटी ले लें। और वो इतनी फैसिलिटेट करते हैं ये ब्लैक मनी वालों को, ये मनी लॉन्डरों को, कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया में नाज़रीन 18 ऐसे आइसलैंड ममालिक हैं जिनकी इकॉनमी ही मनी लॉन्ड्रिंग पर बेस करती है। जन्नत है मनी लॉन्डरों के लिए ये। मैं कहता हूँ कि इस तरफ क्यों इनकी नज़र नहीं जाती है, पाकिस्तान पर ही क्यों इनका अज़ाब पड़ा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना, वो आपको इन 2 जो जलसे हुए हैं PDM में बता दिया होगा। जिस मुल्क का खाने वाले ही कुत्ते की तरह उस मुल्क पर भौंकें, उसको नोचें खसोटें, उसकी फ़ौज को गालियाँ दें, उसकी फ़ौज को दहशतगर्द कहें, और दहशतगर्दी करने वालों को मुहिब्बे वतन करार दें, और इंडिया के ज़ुबान में ये दहशतगर्दी को जो पाकिस्तान में इम्पोर्टेड दहशतगर्दी है उसको जायज़ करार दें। नहीं दिया इन्होंने, किया सब कुछ, तो फिर उनको क्या तकलीफ़ है जी, वो आपकी बात मानेंगे? या ये सऊदी अरब की रट जो हर जगह मियाँ साहब लगाते हैं, आपको इसका अंजाम पता है फिर क्या होता है? इस वक्त सऊदी अरब G20 ममालिक का सदर बन चुका है। मैंने आपको पहली भी वीडियो में बताया था, आप सुनते नहीं हैं गौर से, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। उन्होंने इस खुशी में 20 रियाल का जो नया नोट निकाला है ना, उस पर दुनिया का नक्शा बना हुआ है। उस नक्शे में पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान में से उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को निकाल दिया है। क्या करें? मैं हालांकि परसों यह मातम कर चुका हूँ कि यार ना इनको कोई बुरा ना कहो, आपकी मेहरबानी। अभी कोई ऐसा सबूत नहीं हमें मिला कि इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन खुब से बातन की इंतहा है कि ये हमें छोड़ते ही नहीं है यार, ये हमें माफ़ी नहीं कर रहा। ये पागल है ये शहजादा जो है। अब आप देख लें, इन्होंने ना जो बुग़्ज़े मुआविया वाले जो हैं पाकिस्तानी, जो एंटी इमरान ग्रुप जो है, उन्होंने इतना गंदा एक फेंका हुआ है, एक वो लफ्ज़ मेरी ज़ुबान पे आ नहीं सकते इमरान खान के मुतालिक कि जनाब इसने हमायत की है इसकी फ्रांसीसी सदर की। आपको पता है सिर्फ 2 बंदों ने, तैयब उर्दगान और इमरान खान ने केस उठाया है, और वो बराह रास्त इमरान खान को चैलेंज कर रहा है फ्रांस का सदर। पाकिस्तान की सेनेट ने भी करारदाद पेश कर दिया, सफ़ीर को बुला के लेटर दे दिया। पाकिस्तान ने 2 बहुत बड़े सौदे जो पाकिस्तान उनसे एयर बसें ले रहा था, हेलीकॉप्टर ले रहा था, वह सब पाकिस्तान ने कैंसिल कर दिया, पता नहीं कितने बिलियन डॉलर के। ताज़ा तरीन आपको इत्तला दे रहा हूँ। ये शैतान जो बैठे हैं ना अंदर, ये फनेटिक जो कुत्ते बैठे हुए हैं यहाँ पे, ना इनको कुछ पता है। एक आ गया उधर से, एक डल्लू फल्लू ने किसी ने फेंक दिया बना के अजीबोगरीब, उसको आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। मैं हैरान, मैंने सर पीट लिया कि यार ये 2 बंदों ने तो सारी दुनिया में मामला उठाया है और इतना सख्त एक्शन लिया है, तैयब उर्दगान ने, इमरान खान ने, और तुम उनको पता नहीं सूअर कुत्ता क्या 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 उसको बना रहे हो। वो खुदा के गज़ब से डरो, झूठ बोलने की भी कोई इंतहा है? आज तो यार मोहम्मद मालिक जैसा भी जो बंदा है ना, वो भी चीख उठा है जब उसने वो पोस्टर दिखाया ना कि मादरे मिल्लत के साथ, मादरे मिल्लत जिंदाबाद के साथ इन्होंने उसकी तस्वीर लगा दी है मरियम नवाज़ की, उसको मादरे मिल्लत बना दिया। और खुदा के बंदो, कोई तो अपनी थिन लाइन बना लो, ओए अल्लाह का वास्ता, ओए कोई तो अपनी एक लाइन बना लो जिसको ना क्रॉस करो। कायदे आज़म और मादरे मिल्लत को माफ़ कर दो। बेशर्मो, खुदा के गज़ब से डरो। खुदा की कसम मैं आपको कहता हूँ, अगर आपने इन हस्तियों की तौहीन करनी शुरू कर दी सिर्फ अपने गंदे और गलीज़ मकासद के लिए, अल्लाह के गज़ब से नहीं बच सकोगे। ये मेरी बात याद रखना, नहीं बचोगे। जो मर्ज़ी कर लो, बच नहीं सकोगे अल्लाह के गज़ब से। तुम्हें यार को खुदा का खौफ ही नहीं है।
जो मुंह में आता बक देते हो और पागलों की तरह फिर कुत्तों की तरह उस पर ढोल पे नाचना शुरू कर देते हो। तुम इंसान हो क्या चीज़ हो? कोई अपना दीन, कोई अपना मुल्क, कोई अपना नजरिया, कुछ बातें होती हैं कि नहीं? अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन कराम, जब भी मियाँ नवाज शरीफ जिक्र करते हैं ना इसका, माशाल्लाह, डिक्टेटरों का, तो पता कहाँ से शुरू करते हैं? जनरल मुशर्रफ से। क्यों? ये माशाल्लाह का पहला डिक्टेटर तो था जनरल अयूब खान, और दूसरा इसका रूहानी बाप था जनरल ज़ियाउल हक। मौत पड़ती है उनका नाम लेते हैं मुंह से, इसलिए पड़ती है कि भुट्टो का डैडी था अयूब खान और तुम्हारा डैडी था जनरल ज़ियाउल हक। वो नहीं थे माशाल्लाह एडमिनिस्ट्रेटर, जनरल मुशर्रफ से शुरू हुए हैं। और तारीख तो ना ख़राब करो, अल्लाह ने तुम्हारा दिमाग तो ख़राब कर दिया, तो मैं पागल करके अल्लाह मारेगा इंशाअल्लाह अगर तुम इस तरह की हरकतें करोगे। तारीख को मसक ना करो, लोगों को गुमराह ना करो, अपने गंदे गलीज मकासद के लिए, अपनी करप्शन की प्रोटेक्शन के लिए ऐसी हरकतें ना करो। ये फैटफ ने सिर्फ हमें इसलिए ग्रे लिस्टें नहीं लगाना क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान की में जो जितने करप्शन करने वाले लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस लिस्ट में डलवाया था, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। घर में जितनी जगह मैसर है वहाँ सब्जियाँ लगाएं, इंशाअल्लाह आपकी ये बात बहुत काम आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका बहुत शुक्रिया।